বাংলাদেশে আসলে এটা প্রমাণিত হলে পিটার হাস গ্রেফতার হবে। সরকার বিরোধী আন্দোলনের যেই পরিকল্পনা হয়েছে সেই পরিকল্পনার সঙ্গে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রদূত আছে পিটার হাস তিনি সরাসরি সম্পৃক্ত। অভিযোগ শুধু তোলেন নাই, প্রমাণও দিয়েছে রাশিয়া। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत ही बड़ी खबर है, अगर मैं कहूं गलत नहीं होगा कि ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बांग्लादेश अब वो काम करने जा रहा है जो किसी ने सोचा तक नहीं था। यानी पीटर हास जो अमेरिका के बांग्लादेश में ढाका में एम्बेसडर हैं, उसको अब बांग्लादेश गिरफ्तार करने जा रहा है। इस सदी की सबसे बड़ी खबर है। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कोई जुर्रत नहीं कर सकता कि इस तरह का बयान दे, इस तरह की स्टेटमेंट दे। अमेरिका सुपर पावर, आपको पता है दुनिया का वो चौधरी है, उसके खिलाफ कोई बात कर दे तो। लेकिन जी अब बांग्लादेश क्या, अब कई सवालात इस पर उठ गए हैं जो बांग्लादेश से दौड़कर अब श्रीलंका में है। पीटर हास एम्बेसडर थे, सफ़ीर थे, अब उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश के हाथ सबूत लग गए हैं। ऐसे एविडेंसेस आ गए हैं बांग्लादेश के पास एक खुफिया एजेंसीज की तरफ से। वो अब सबूत जो दिए हैं वो अगर दिखा दिए जाएं तो उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बांग्लादेश के उसके मुताबिक अगर वो दोबारा आते हैं तो उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये छोटी खबर नहीं है। व्यूअर्स, बांग्लादेश ने जो कहा वो करके दिखा दिया, क्योंकि आपको मैं ये बताता चलूं पीटर हास ने बहुत सारे एक्स आर्मी के कमांडर्स उनके साथ मुलाकात की है और फिर उन्होंने अपोजिशन पार्टीज के साथ मुलाकात की है बांग्लादेश में। वो बता रही हैं कि उनकी कुछ फोटोज भी हैं और फिर उनके साथ उनकी वीडियोस भी हैं, पिक्चर्स भी हैं और वीडियोस भी हैं। ये जनाब काम जो किया है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। बांग्लादेश के दोस्त मुल्क रूस ने किया है। रूस रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है बांग्लादेश के साथ मिलकर। और फिर आपको पता है कि रशिया बांग्लादेश का जो एक ताल्लुक है बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। अब उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, अब उसने एविडेंसेस बांग्लादेश की हुकूमत को दे दिए हैं, दुनिया को बता दिया है कि जो अमेरिका है वो किस तरह से दुनिया भर में रजीम चेंज करता है और जिस तरह से पाकिस्तान में रजीम चेंज एक पूरे का पूरा एक ये सिस्टम चलाया गया और दुनिया में सबने देखा कि पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से अब वो ही सिलसिला आप चलाना चाहते थे ये बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश में ये नाकाम हो चुके हैं। इनको मुंह की खाना पड़ी है और इनको धूल चटा दी है। इससे बढ़कर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि नाको चने चबवा दिए हैं और इनकी जरूरत नहीं पड़ रही कि वहां पर रजीम चेंज करवाएं, क्योंकि इनको पकड़ लिया गया है, रंगे हाथों पकड़ लिया है कि जिस तरह से इन्होंने गेम डालने की कोशिश की बांग्लादेश में। यानी अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जब सबूत आपके पास आ जाए, इतने खतरनाक एविडेंसेस आपके पास जब आ जाएं कि आपके पास उनकी वीडियोस ही मिल जाएं, जब आपको उनकी तस्वीरें आपके पास आ जाएं कि ये फलां लोगों को मिल रहे हैं, ये बांग्लादेश के एक्स कमांडर्स को मिल रहे हैं, आर्मी के लोगों को मिल रहे हैं और फिर ऑपोजिशन पार्टीज को मिल रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में इन्होंने किया है। पाकिस्तान में भी यही इन्होंने चाल चली है और ये साजिश रचाई है और जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। लेकिन बांग्लादेशियों ने ये सब उनकी चालें, साजिशें रद्दी की टोकरी में फेंक दी हैं और दुनिया को बताया है कि बांग्लादेशी कौम एक कौम है। दुनिया को बताया है कि ये किसी भी बड़े मुल्क का दबाव नहीं लेगा बांग्लादेश और बांग्लादेश की हुकूमत, बांग्लादेश की आवाम। और आप खुद अंदाजा लगाएं कि अब पीटर हास को यह कहा जा रहा है कि वो अगर बांग्लादेश में आते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बड़ी खबर है और अमेरिका को मुंह की खाना पड़ी है। इसी के ऊपर पहले वीडियो देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, और फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा अंत तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लेंज वीडियो देखिएगा 3, 2, 1 एंड क्यू। পিটার হাস যে দেশ ছাড়ছে, এরপর আজকে যে তথ্য উঠে এসেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে
রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে সরানোর যে আশঙ্কা নেত্রী করছিলেন সেটা সম্ভবত সত্য। তবে এই দাবি বা এই তথ্যগুলো ইন্টারন্যাশনালি যেই দেশ দিয়েছে এদের সাথে আবার আমেরিকার অ্যালার্জি আছে, কিন্তু তথ্যটারে হালকা নেওয়ার সুযোগ নাই। আর যদি এমনই হয় বাংলাদেশে আসলে এটা প্রমাণিত হলে পিটার হাস গ্রেপ্তার হবে, তার বিচার আন্তর্জাতিক আইনে হয়তো হইতে পারে। বাট বিষয়টা হচ্ছে যে এটা কোনো ইন্টেনশনালি বলা নাকি আসলেই ঘটছে। তবে তথ্যটা দিছে কে দেখেন, এই তথ্য দিয়েছে আন্তর্জাতিক একটা গোয়েন্দা সংস্থার বরাত দিয়ে আসছে রাশিয়ার কাছ থেকে। আপনি দেখেন বাংলাদেশে সরকার বিরোধী আন্দোলনের যেই পরিকল্পনা হয়েছে সেই পরিকল্পনার সঙ্গে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রদূত আছে পিটার হাস তিনি সরাসরি সম্পৃক্ত। অভিযোগ শুধু তোলেন নাই, প্রমাণও দিয়েছে রাশিয়া। রাশিয়া বলছে, দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তারা বলছে আপনার মানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সাবেক টুইটারে বলছেন গত অক্টোবরের শেষে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস সরকার বিরোধী সমাবেশ আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার জন্য স্থানীয় বিরোধী দলের একজন সদস্যের সাথে একটা সাক্ষাৎ করেছেন এবং একটা বৈঠকও করেছেন। আপনার এই ধরনের যেই বৈঠকটা সেটা দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে মানে পররাষ্ট্রনীতির যে আমেরিকার বা বাংলাদেশ নিয়ে সেটা কিন্তু আসলে আপনার এটা কোনোভাবেই সুযোগ নেই। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বলছেন আসন্ন নির্বাচন অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং স্বচ্ছ হওয়া নিশ্চিত করার আড়ালে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের প্রভাব খাটানোর চেষ্টা আমরা অব্যাহতভাবে তুলে ধরেছি। গত বছর ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা থাকা রাশিয়ার একটি জাহাজ বাংলাদেশে আসা নিয়ে বড় ধরনের জটিলতার মধ্যেও পড়েছিল ঢাকা। বাংলাদেশের যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়কে নিষিদ্ধ জাহাজের বিষয়ে সতর্ক করেছিল। এরপর বাংলাদেশের সেই জাহাজ আমরা এখানে ভিড়াইতে পারি নাই। সেই সময়ও নির্বাচন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছিল রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ঢাকায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মান্টিটোস্কি তিনি আপনার কালের কণ্ঠকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন আমরা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা, বিশেষ করে বাংলাদেশিদের ইচ্ছার মাপকাঠির বাইরে থেকে নির্দেশ দেওয়ার প্রচেষ্টাকে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। আর গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যারা বাধা দেবে তাদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতির প্রসঙ্গেও রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত বলছেন বাইরে থেকে একতরফা বিধিনিষেধমূলক ব্যবস্থা আরও ধ্বংসাত্মক। নিষেধাজ্ঞার চাপ যারা দেয় তারা ভালো উদ্দেশ্যের কথা বলে, কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞার চাপ বাস্তবে সামাজিক উত্তেজনা প্রশমন মানে কমানো, মানবিক পরিস্থিতির উন্নতি এবং সর্বোপরি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক বিকাশে খুবই কমই সাহায্য করেছে। এইভাবে চাপ দেওয়া হয়। व्यूअर्स, आपने नईम साहब की वीडियो देखी है। अब अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। अब उसके एम्बेसडर अगर अरेस्ट हो जाती हैं फिर बांग्लादेश में, तो ये कितनी उनके लिए शर्मनाक चीज़ होगी और कितना दुनिया में उनके लिए एक मजाक बन जाएगा कि देखें आप तो बड़े दुनिया के सुपर पावर बने फिरते हो और आपके एम्बेसडर को ढाका में गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो वहाँ पर जाके मुदाखलत करते थे उनके इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर, उनकी पॉलिटिक्स में, और उनको जाके ये ओपोजिशन पार्टी से कहते थे कि शेख हसीना की हुकूमत गिराएं, और जो उनके फॉर्मर आर्मी के जवान थे या आर्मी कमांडोज कह लें आप, उनको मिलते थे। और फिर हुआ क्या कि उनकी वीडियोस आ गई जिस तरह पाकिस्तान में रिलीज़ होती हैं। अब जनाब बांग्लादेश में भी मौसम हुआ चाहता है वीडियोस का, पिक्चर्स का, क्योंकि वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, फिर आपने देखा कि उनका जो दोस्त मुल्क रशिया है उसने भी वो प्रोवाइड उनको कर दी हैं। अब देखें कि अमेरिका के लिए कितनी एम्बैरसमेंट अब उनको उठाना पड़ेगी और दुनिया को किस मुंह से कहेंगे कि हम तो जमहूरियत के चैम्पियन हैं, हम तो प्योर डेमोक्रेसी चाहते हैं। कहाँ चाहते हो भाई? आप तो सीधी सीधी मुदाखलत करते हैं। इस तरह से इंटरवीन करने से क्या किसी मुल्क में इस तरह प्योर डेमोक्रेसी आती है? ये सरासर झूठ है और इस झूठ को बेनकाब कर दिया है बांग्लादेश ने, बांग्लादेशी मीडिया ने, और फिर आपने देखा कि रशिया ने। तो आपका व्यूअर्स इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।